दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतनी ही हमारी दिलचस्पी उसके अंदर बनती जाती है और उसके बारे में नया जानने के लिए हम हर वक्त बेताब रहते हैं। तो चलिए आज आपको अंतरिक्ष से जुड़ी 3 सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है। लास्ट वाली खबर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहली खबर की बात करते हैं। मंगल के वायुमंडल में पहली बार मिले ऑक्सीजन के सबूत। दोस्तों, क्या मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है? इस प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए हमें कई सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन साइंटिस्टों को वहां पर ऑक्सीजन होने के सबूत हाथ लगे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर ने मंगल के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है। एस्ट्रोनॉमर्स पिछले 40 सालों से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन होने का दावा कर रहे हैं, मगर पहली बार इसके सबूत हाथ लगना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। दरअसल पिछले 4 सालों से मंगल ग्रह पर चक्कर काट रहे ऑर्बिटर एक्सोमार्स ट्रेस ऑर्बिटर TGO को पहली बार हरे रंग में चमकती हुई ऑक्सीजन नजर आई। ये सूरज की किरणों के हवा में मौजूद एलिमेंट्स से मिलने पर पैदा होती है। हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे किसी ग्रह पर ऐसी चमक नहीं देखी गई है। पृथ्वी के ऊपर भी रात को ऐसी चमक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से देखी जा सकती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कुछ इस तरह की चमक दिखाई देती है, लेकिन वह मंगल की चमक से हल्की होती है। मंगल पर ऐसे बनती है ऑक्सीजन। स्टडी में पाया गया कि ऑक्सीजन की यह चमक सबसे ज्यादा 2,62,000 फीट पर थी और मंगल और सूरज के बीच की दूरी के हिसाब से बदलती जा रही थी। इसे मॉडल करने के बाद पाया कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से पैदा होती है। इससे निकलने वाली ऑक्सीजन विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट दोनों में चमक रही थी। मंगल की यह चमक पृथ्वी की तुलना में 16.5 गुना ज्यादा है। इस खोज से मंगल ग्रह पर सैटेलाइट मिशन भेजने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस खोज के बाद मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो हम मंगल ग्रह के बारे में कई सालों से जानने के प्रयास कर रहे हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर जल्द ही मानव मिशन भी भेजने वाली है। चलिए अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर मानव हड्डी नजर आने का रहस्य। दोस्तों, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मंगल ग्रह की है। इस तस्वीर पर फिर से बहस शुरू हो गई है और इस बार इसके साथ एक नई बात भी जुड़ गई है। अब इस तस्वीर में एक मानव हड्डी दिख रही है। कुछ लोगों का दावा है कि वे तस्वीर मंगल ग्रह पर मलबे के अंदर एक जांघ की हड्डी को देख सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी को नासा ने बहुत पहले ही खारिज कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि ये फोटो वास्तव में 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर के मास्टरकैम द्वारा लिया गया था। इस फोटो के बारे में ये कहा जाता है कि अभी इसका प्रयोग साजिश रचने वाले सिद्धांतकारों द्वारा किया जाता है, जो ये दावा करते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर मानव जीवन था। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस तस्वीर में मलबे का एक टुकड़ा काफी हद तक मानव जीवन की जांघ की हड्डी की तरह दिखाई दे रही है। साइंटिस्टों की माने तो रोवर क्यूरियोसिटी के मास्टरकैम का उपयोग करते समय इस दृश्य को कैप्चर किया गया था। मंगल ग्रह पर जमा यह मलबा मानवीय जांघ की हड्डी जैसी दिखती है। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की माने तो यह इस प्रकार का दृश्य हवा और पानी के कारण टूटने से बना है। यदि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था, इस तथ्य से वैज्ञानिकों को यह उम्मीद बंधी है कि यहाँ पर जीवन छोटे और सरल रूप में ही होगा। मंगल ग्रह पर कभी इतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं था कि वहां अधिक जटिल संरचना वाले जीव अपना अस्तित्व बचाकर रख सकते थे। यहाँ बड़े जीवाश्मों की संभावना नहीं है। नासा पहले ही बता चुका है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन है तो यहाँ रोगाणु के होने की संभावना है और यह मनुष्यों के समान बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरी बड़ी खबर शनि ग्रह से है। शनि ग्रह के बारे में एक नया रिसर्च सामने आया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इतालवी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन पहले के अनुमान के मुकाबले 100 गुना तेजी से शनि ग्रह से दूर जा रहा है। यदि इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो इसका असर शनि ग्रह के प्लेनेटरी सिस्टम के साथ साथ सौर मंडल पर भी देखने को मिल सकता है। नेचर एस्ट्रोनॉमी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक शनि के अलावा पृथ्वी का चंद्रमा भी हर साल पृथ्वी से करीब 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। लेकिन टाइटन के अपने ग्रह से दूर होने की गति काफी बढ़ गई है। ऐसा ग्रह पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
जिससे ग्रह में एक अस्थायी उभार पैदा होता है और इससे उत्पन्न हुई ऊर्जा चंद्रमा को और दूर धकेल देती है। नासा के मुताबिक टाइटन की माइग्रेशन दर हर साल लगभग 4 इंच के बराबर है। बता दें कि केवल शनि ही ऐसा ग्रह है जिसमें पृथ्वी के समान ही नदियां और झीलें मौजूद है। शनि के 80 से ज्यादा चंद्रमा है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। इसका असर यह हो सकता है कि चंद्रमा के अपने ग्रहों से लगातार दूर होने से अगले 50 अरब साल बाद चंद्रमा की कक्षा बहुत ही बड़ी हो सकती है और एक समय बाद उसमें विस्तार होना बंद हो जाएगा। यदि पृथ्वी की बात करें तो चंद्रमा के दूर होने पर चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कई दिन लग सकते हैं। इससे दिन और रात का समय भी प्रभावित होगा और दोनों का एक दूसरे पर ज्वार भाटे जैसा कोई असर नहीं होगा और तब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाना बंद हो जाएगा। शुरुआत में 5 घंटे का होता था एक दिन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी पर एक दिन केवल 5 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा के कारण ही 4.5 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन मात्र 24 घंटे का हो पाया है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की टक्कर एक पिंड से ना हुई होती तो शायद पृथ्वी का कोई चांद ही न होता। तो दोस्तों, इन खबरों पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।